नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं फिलहाल, रात का समय है और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सुरेती जाखल में फिलहाल हम मौजूद हैं। सतनाली ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है और इतनी रात को मौजूद होने का हमारा उद्देश्य ये है क्योंकि आज के समय में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को इस तरीके से अंजाम देते हैं, वो भी एक घर में नहीं बल्कि दो दो घरों में एक साथ। यानी कि करीब करीब 1 से 1.5 घंटे लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं दो घरों में और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। पूरा पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा गांव के तमाम लोग, बुद्धिजीवी लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, सारी बातचीत जाने किस प्रकार क्या कुछ प्रक्रिया रही है, किस प्रकार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और क्या कुछ अभी इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें क्या कुछ इन्होंने दर्ज करवाया है, कितनी जो है धनराशि वगैरह या फिर जो भी गहने आभूषण थे, क्या कुछ यहाँ से चोरी हुआ है इनके दो घरों से। उससे पहले हम चोरी की जो वारदात को अंजाम दिया गया है उस जगह को दिखा देते हैं। घर के अंदर किस प्रकार सामान अस्त व्यस्त है और खास बात यह है क्योंकि चोरों के हौसले देख लीजिए कितने बुलंद हैं। दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अक्सर सुना जाता होगा कि रात को उस गांव में चोरी हो गई, रात को गांव के उस व्यक्ति के घर में चोरी हो गई, लेकिन यहाँ पर एक ये सबसे खास बात देखने को मिलेगी। दिन दहाड़े, वो भी एक घर में नहीं दो दो घरों में एक साथ चोरी हुई है, वो भी बिल्कुल दिन के समय, बिल्कुल सूरज की रोशनी के नीचे। और सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे, किस प्रकार ताला तोड़ा गया है मेन गेट का, यहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि पहले इन्होंने ताला चटकाने की कोशिश की है लेकिन ताला जब यहाँ से अटक गया, आप देख सकते हैं साफ कैमरे में, उसके बाद इन्होंने ये कुंदा तोड़ दिया मेन गेट का, जिसमें ये कुंडी अटकाई जाती है, वो ही इन्होंने जड़ से उखाड़ दिया। उसके बाद ये घर के अंदर घुसे हैं और अंदर का जो पहले सामान देख लीजिए किस प्रकार अस्त व्यस्त पड़ा है। ये कुछ आभूषण वगैरह कुछ पड़े हैं, ये इसके अलावा कुछ सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर आभूषण थे, ये जो सामान दिखाई दे रहा है तो यहाँ इनसे आभूषण निकाले गए हैं। और उसके बाद अंदर का जब हम बातचीत करें तो अंदर का हम दिखा देते हैं। ये वो अलमारी है जहाँ से ताला वगैरह तोड़कर ताला चटका के यहाँ से सामान निकाला गया, उसके बाद वहाँ जमा करके उससे सामान को छाट कर बिल्कुल तसल्ली से चोरी की। ये नहीं है कि कोई जल्दबाजी में चोरी की हो, बिल्कुल तसल्ली से 1-1.5 घंटे आराम से बैठ के चोरी को अंजाम दिया गया है। तो यही खास बात इस मामले में देखने को मिली है। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि एक साथ दो घरों में चोरी हुई, तो दूसरा घर भी हम दिखा देते हैं किस प्रकार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये दोनों सगे भाई हैं जिनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आज ये घर पर पूरा परिवार इनका घर पर मौजूद नहीं था, चाहे बच्चे की बात करें, महिला की बात करें, बुजुर्ग की बात करें या इनकी खुद की बात करें, दोनों भाइयों की, कोई भी व्यक्ति घर पे मौजूद नहीं था। इनकी गैर हाजिरी में वो भी लगभग समय भी इनसे जानेंगे किस समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ पर दूसरे घर में जो है ये ताला देख लीजिए, ताला चटकाया गया है। यहाँ पर कुंदा तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि पिछले वाले घर में वो ताला अटक गया था, इसलिए उन्होंने कुंदा तोड़ा है। उसके बाद हम अंदर की जो बातचीत करें तो अंदर जो है यहाँ पर कुछ इनकी संदूक वगैरह रखी हुई हैं, ये जैसे पुराने समय में संदूक वगैरह होती थी वो रखी हुई हैं। यहाँ से जो है यहाँ से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जो कुछ इनका सामान था वो समेट ले गए सारे चोर। ये देख लीजिए संदूक का कुंदा वगैरह भी इन्होंने तोड़ रखा है। बाहर एक संदूक और पड़ी है, उसमें भी गहने थे, वो बाहर गिर रखी है खेत में। चलो वो भी दिखाता हूँ आपको। बाहर एक संदूक और पड़ी है, वो भी दिखा देते हैं। और तमाम जो गांव के लोग, रात का समय है, करीब करीब से 8 बज गए होंगे, लेकिन गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि एक साथ दो दो घरों में चोरी हो जाती है तो गांव में भी एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। जी, इधर अलमारी भी है, अलमारी दिखा दीजिए विनय सिंधु से कहूंगा, अलमारी दिखा दीजिए एक बार। यहाँ से भी जो है सारे ताले वगैरह तोड़कर अलमारी के, और यहाँ से आभूषण वगैरह और जो नकदी वगैरह जो कुछ भी इनका सामान रखा होता, सारे सामान पर चोर हाथ साफ कर गए हैं। और बात करें गांव की तो गांव में भी एक डर का माहौल सा पैदा हो गया है क्योंकि इस प्रकार अगर दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाने लगा तो माहौल क्या होने वाला है ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये दोनों घरों के बीच ये थोड़ी जगह, मतलब एक गैलरी टाइप है, तो यहाँ पर पीछे, घर के पीछे ले जाकर जो है संदूक का ताला वगैरह तोड़ा गया और यहाँ से सामान निकालकर और चोर यहाँ से रफू चक्कर हुए हैं क्योंकि ये गांव से हटके बाहर खेत में इन्होंने अपने मकान वगैरह बना रखे हैं। ये मेरी माँ की संदूक थी, इसमें से भी जो भी गहने थे, कुछ कैश थे, वो भी मैंने, ये देखो बहुत पुरानी संदूक थी। ये देखो ताला कुंदा तोड़ रखा है, इसका ताला वैसा का वैसा, इसका कुंदा अटका। बच्चों के आभूषण थे और कुछ नकदी थी और कुछ चांदी के जो पुराने जमाने के सिक्के थे 10-12, वो भी ले गए हैं। तो जो दोनों घरों में चोरी हुई है, पूरा पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है और गांव के लोग मौजूद हैं। सभी से बातचीत करवाएंगे क्या कुछ जो है चोरों ने किस प्रकार इस चोरी को अंजाम दिया है। सबसे पहले आपसे बातचीत करें, क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू है जी।
रिंकू हाँ जी। जी, रिंकू जी, और आपके भाई का आप हैं भाई, क्या नाम है? सोमवीर नाम है। तो ये जो दोनों हैं, ये सगे भाई हैं। और खास ये एक और बात ये जानने वाली, क्योंकि गांव से बाहर खेत में इन्होंने अपने जो मकान बना रखी है, खेत में काफ़ी साल से ये रह रहे हैं, इसलिए चोरी की वारदात को अंजाम देना थोड़ा चोरों के लिए आसान हो गया, क्योंकि ये इनका परिवार का सदस्य कोई भी घर पर मौजूद नहीं है। जी, कहाँ गया हुआ था आपका पूरा प्रोग्राम परिवार? था, ताई गुजर गई थी, काज था, तो ताई के काज में गए थे, सभी बच्चे वहीं थे और सारा परिवार वहीं था गांव में। गांव यहाँ से 1 किलोमीटर करीब, वहीं थे सारा परिवार। तो पूरा परिवार आपका जो है, कोई बच्चा बुजुर्ग हाँ, कोई भी आपका घर पे? नहीं, कोई नहीं था जी, कोई नहीं था, सभी गांव में थे। सभी गांव में हाँ गए जी, हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीच में आपने जिस प्रकार जैसे घर को संभालते थे, तो कोई आया भी नहीं आपको उधर से? नहीं, रिश्तेदार आए थे, उनको लेके आए थे यहाँ, जी। तब ठीक ठाक था, लेकिन हमारे जाने के बाद रिश्तेदार से ले गए, हमारे जाने के बाद ये कार्रवाई हुई है। तो कितने बजे की लगभग आपको लगता है कि ये घटना हमको घटी? लगता है 12:30 बजे के करीब हुआ है। जी। और कितने समय तक रहे होंगे आपके हिसाब से, आपको जो रहे आइडिया? होंगे वो ज़्यादा, आधे घंटे में करके कार्रवाई जितनी करनी थी वो। हाँ जी, बिल्कुल, आधे घंटे में सारी कार्रवाई कर गए वो, जो करनी थी वो। जी। हाँ तो जी, आपको कितने बजे सूचना मिली कि आपके घर पर इस प्रकार जो है सामान अस्त पड़ा है, चोरी वगैरह की घटना घट गई? करीब भाई आया था सोमवीर यहाँ जी। घर पे, रिश्तेदार आ गए थे उनको लेके, और यहाँ घर पे आया था, जी। तो वहाँ पता लग गया वही सारे ताले टूटे पड़े हैं, मेरे को फ़ोन किया, मैं आया तुरंत। जी। हाँ, तभी पता लग गया। तो उसके बाद से तो घर में थोड़ी उदासी का माहौल सा ही हो गया, बिल्कुल क्योंकि हो गया जो जी, कुछ बिल्कुल भी हो गया, सब कुछ ले गए जी। इतने साल की जो मेहनत। हाँ, बिल्कुल ले गए, सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ, सोमवीर, आपसे जानना चाहेंगे, आप आए रिश्तेदारों को लेके, उस समय आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर? यहाँ पर मैं बाइक रोकने के बाद मैंने देखा यहाँ का ताला टूटा हुआ है। पहले आप अपने घर में आए? हाँ, मेरे घर पे आया, मैंने हुक्का भरने के लिए उठाया तो ताला टूटा हुआ था। फिर मैं दूसरा घर संभाला मैंने, फिर चारों घर संभाले मेरे, जी। तो दो के ताले टूटे हुए थे और अलमारियाँ मेरे घर खुली हुई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने भाई को फ़ोन किया, घर पे परिवार वालों को फ़ोन किया, वो सभी इकट्ठे हो गए। फिर गांव को भी पता चल गया, सारा गांव भी इकट्ठा हो गया, पुलिस आई, लेकिन अभी तक कोई अभी FIR हमारी तरफ हुई है 12:30 से लेकर अब तक, अभी भी हुई है नहीं हुई पता नहीं है। तो वो आपने बोल रहे हैं जो पुलिस को FIR दी, आपने जो आपकी शिकायत पत्र सौंपा है, क्योंकि पहले शिकायत ही बोलेंगे जब तक दर्ज नहीं हो जाती है। जी। तो 112 पे आपने कॉल की, पुलिस यहाँ पर आई, आपने अपनी शिकायत दी, तो उसमें क्या कुछ आपने लिखवाया, कितना क्या कुछ नकदी थी, कितना क्या कुछ आपका आभूषण वगैरह? नकदी हमारी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे आभूषण वगैरह चोरी हुए ज़्यादा। तो कितना क्या कुछ है तकरीबन, कुछ तकरीबन करीब हमारा 5 लाख के आसपास आभूषण वगैरह चोरी हुए हैं। नकदी हमारी होगी तकरीबन होगी 80-90 हज़ार के समथिंग, दोनों घरों से? दोनों घरों से ही, क्योंकि 62,000 रुपये एक रखे हुए थे, कुछ मेरी माँ के पैसे थे और कुछ चांदी के सिक्के थे, वो चोरी हुए हैं। ये जी, अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले आप। मैं सरपंच चंद्र प्रकाश गांव सुरेश जाखल। जी। सरपंच साहब, इस प्रकार दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, क्योंकि साफ है, अंदाजा लगाया जा सकता चोरों के हौसले कितने बुलंद थे। जी। तो जिस जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 1 महीने पहले और चोरी हो चुकी है यहाँ, वीरेंद्र सिंह के इसी यहाँ। आपके ही गांव में? आप मेरे गांव में हुए, वीरेंद्र सिंह है जो हरियाणा पुलिस में है, जो हरियाणा पुलिस में होते होते कोई भी सुराख नहीं लगा पा रही है पुलिस। 1 महीना हो गया उसको, तो वो तो बात ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद ये यहाँ चोरी हो गई, ये बात ठंडी हो जाएगी तो तीसरी जगह चोरी करेंगे। भाई इनके तो हौसले बुलंद है, पुलिस कुछ करो, पुलिस को तो कुछ करना पड़ेगी कार्रवाई। हाँ जी। तो ये भी देख लीजिए, इसी गांव में 1 महीने पहले एक और चोरी होती है, और ये विशेष बात रही है, क्योंकि यहाँ पर जो दिन दहाड़े जिस प्रकार चोरी की गई, उसी प्रकार वहां भी दिन के उजाले में ही चोरों द्वारा चोरी की गई थी। और जो बताया जा रहा है, जिस व्यक्ति के घर पर चोरी हुई है वो खुद हरियाणा पुलिस का मुलाजिम है, हरियाणा पुलिस का जवान है। अगर अभी तक उसी की कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या कहेंगे? आप कुछ उम्मीद लग रही है जिस प्रकार आपने शिकायत दी है? तो उम्मीद यही है जी, पुलिस कुछ ईमानदारी से कार्य करेगी तो चोर अवश्य पकड़े जाएंगे। यहाँ से कुछ मोबाइल लोकेशन उठानी पड़ेगी, ठीक है, जितने नंबर यहाँ एक्टिव थे सभी को पता लगाना पड़ेगा, कितनी कॉल चली है, ज़्यादा चली है, कौन कॉन्फ्रेंस में था यहाँ पे, जो भी यहाँ ना लोकेशन उठाने के तभी पता लगेगा। बाकी पैड पड़ी हैं, पैडों से तो कुछ हुआ नहीं। कोई फोरेंसिक रिपोर्ट देनी चाहिए थी इनको, विभाग को, वो आने से फिंगरप्रिंट भी नहीं उठाए गए, नहीं उससे ही पता लग जाता फिंगरप्रिंट से भी। आजकल तो डिजिटल जमाना है ना, तो पता लगना चाहिए था उसका। एक साथ दो घरों में, और वो भी दिन के उजाले में, दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में डर का माहौल है। अगर व्यक्ति या फिर घर का सामान या फिर कोई भी चीज लगा लीजिए, अगर दिन के उजाले में ही सुरक्षित नहीं है तो रात में तो किस प्रकार सुरक्षा होगी? क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 1 महीने पहले भी इस प्रकार दोपहर में ही, जी। थोड़े दोपहर में ही जो है ना ये ऐसी चोरी हुई थी। लेकिन आज तक जो है ना हमने प्रशासन से मांग भी, उस टाइम भी मांग की थी कि इसकी कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। और उसी
प्रकार ही आज हो गई है, सिर्फ दोपहर में। रात को हो जाती है, दोपहर में हुई है। और तकरीबन 1 बजे जो है मेरे को पता लगा था सोमवीर और इनको के घर में जो है ना ऐसी चोरी हुई। हम आए थे, आने के बाद में यहाँ सब जगह देखा है ताले टूटे हुए हैं। तो इस संबंध में जो है ना, क्योंकि हर गांव में इस चीज़ का एक डर सा माहौल हो गया है कि पता नहीं आज क्या है, कल क्या होगा, कल किसी और के भी हो सकता है। तो इस संबंध में हम जो है कल सुबह 10 बजे पंचायत बुलाएंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे क्या करना है। जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि दिन दहाड़े इस प्रकार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जाता है। अगर इस गिरोह को पकड़ा नहीं गया ना तो चोरियां और होंगी, लगातार होती रहेंगी। पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पकड़े तो भाई लोग बिल्कुल डर रहे हैं, भाई कल हमारे चोरी होगी। और मैंने एक जिक्र और भी सुना था कि महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 17वीं 18वीं चोरी है और चोर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। सीधी सी बात यह है, तो इन पे कार्रवाई की जाए। हाथ जोड़ के विनती है, भाई गरीब आदमी यार दुकानदारी करते हैं, दिन में सुबह निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, अब घर पे बच्चे रहते हैं, अब ये चोरियां होंगी तो फिर हम खाएंगे क्या? जमीन भी नहीं है हमारे पास। तो बिल्कुल मध्यम वर्ग परिवार है, बहुत मेहनत करके यहाँ बहुत मेहनत करते हैं जी, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। अगर ये ऐसा होता रहा तो और गरीब आदमी वो तो मर जाएंगे। तो इन गिरोह को पकड़ना बहुत ज़रूरी है जी, इनका सरगना को पकड़ो। और मैं तो एक बात और कहता हूँ जी, अगर ये चोर हाथ लग जाते हैं ना तो हमें जो बरामदगी जो होती है ना वो हम किसी अनाथालय को दे देंगे, लेकिन चोर को पकड़ा दो। चोर कौन है जो हमारे घर पे दिन दाड़े डाका मार के गया है? देख लीजिए, ये एक मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, एक गरीब व्यक्ति है। इनकी आत्मा आज अंदर से बिल्कुल रो रही है, क्योंकि खून पसीने की कमाई है वो एक तरीके से एक झटके में साफ कर ले जाता है कोई आकर, तो किसको दुख नहीं होगा। और इनका साफ कहना है पुलिस अच्छे तरीके से कार्रवाई करे, इस गिरोह को तुरंत से तुरंत रोका जाए। क्योंकि अगर इनका साफ कहना है हमारा अगर कोई सामान जो है बरामद नहीं होता है, हमें उस चीज़ का दुख नहीं है, लेकिन कल को यही लोग दोबारा किसी गरीब व्यक्ति को फिर निशाना बनाएंगे तो पूरे गांव में डर का माहौल तो बन ही जाता है। जिस प्रकार 1 महीने पहले बता रहे हैं चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, अभी 2 घरों में एक साथ फिर दोबारा, और वो भी दिन दहाड़े हो जाती है, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को? जी, पहले तो 1 महीने पहले, सवा महीने पहले एक चोरी हुई थी, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद गांव वालों ने कोई मेहनत तो करी, लेकिन प्रशासन से उसको कोई मदद नहीं मिली। आज दोपहर में दिन दहाड़े फिर वही टाइम, उसी टाइम के लगभग दोबारा चोरी हुई है। इसमें क्या है कि गांव के सभी लोग डरे हुए हैं और हमें प्रशासन से ईमानदारी से इसके ऊपर हमें न्याय मिलना चाहिए, ताकि हमारा आगे जो भी काम करें हम अच्छे से कर सकें। अब लावणियों का टाइम है, खेत में जाते हैं लोग तो घर पे ताले लगा के जाते हैं। अब वो क्या करेंगे बेचारे? घर से आके मौका देख के, हो सकता है कि ये चोर, हमें लग रहा है कि कोई बाहर का नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी लग रहा है कि बाहर का नहीं है। क्योंकि जितनी भी ये 2 चोरियां हुई है ना, जहाँ पर भी जो सामान रखा है ना उसी के ऊपर हाथ मार रहे हैं। इससे हम क्या समझे? तो कोई जान पहचान वाला तो है। और दूसरा, जो ये फंक्शन के अंदर गए हुए थे वहां से बंदा मिलेगा पक्का। एक तो जो एक पल की जानकारी दे रहा है कि अभी ये सभी लोग था, एक बंदा यहाँ पे हो सकता है, एक बंदा, तो ये एक बंदे का काम तो नहीं है, इसमें लगभग 2 3 4 बंदे शामिल हैं। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये जो चोर गिरोह है इसको पकड़वाए, इसमें हमारी मदद करे। कल हम गांव के अंदर पंचायत रख रहे हैं, हमारा गांव क्या फैसला लेता है उसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। जी, सोमवीर जी आपसे बातचीत करें, क्योंकि खेत में आपने अपने मकान बना रखा है, गांव से थोड़ा हटके आपका काफ़ी दूर पड़ जाता है, 1 1.5 किलोमीटर। तो आपके जो आस पड़ा है उसमें कोई नज़दीक कोई घर वगैरह नहीं है? क्योंकि हमारे आस पड़ोस कोई घर नहीं है, पावर हाउस ही है बस। और फिर आगे पड़ जाता है, बारडा पड़ता है हमारे काकड़ के बीच में, उनका। जिस प्रकार आपने आज पुलिस को अपनी शिकायत सौंपी है, आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो वो उनकी कार्य प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन आपने अपने स्तर पर कुछ जांच करने की कोशिश की है? बिल्कुल चेक किया है, लेकिन कुछ हमारे हाथ को सुराग नहीं लगा। ये नज़दीक आपने बताया पावर हाउस आपके घर के नज़दीक, तो वहाँ कुछ कैमरे वगैरह सीसीटीवी वगैरह हमने चेक किए हैं और हमने सीसीटीवी उनकी जो फुटेज भी ले लिए हैं, लेकिन उनमें कुछ नहीं हो रहा, साफ नहीं आ रहा, कुछ नहीं उनमें चेहरा वगैरह कुछ दिखाई नहीं? दिखा ही नहीं रहा। वो पीछे से आए हैं, गांव की तरफ ही भाग गए हैं। फिर वो अच्छा, पीछे खेतों से आए? खेतों से हैं और खेतों की तरफ गांव में ही भाग गए हैं। पीछे उनके पैर पड़ी हुई हैं, हमने पैर छुपा रखे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ जांच ही नहीं हुई। अभी आपको लग रहा है प्रशासन कुछ कार्रवाई पर? कितना भरोसा है आपको प्रशासन? बिल्कुल भरोसा है, कार्रवाई करेगा का प्रशासन। अगर प्रशासन नहीं कार्रवाई करेगा तो फिर हमें तो विश्वास कैसे होगा? प्रशासन हमारे साथ होगा तो हम चोर तक पहुंच पाएंगे। प्रशासन बिल्कुल उस
चोर की जड़ तक जाएगा। ये है। तो ये जो पीड़ित परिवार है और ग्रामवासियों को साफ कहना है, क्योंकि जिस प्रकार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया उसके तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन को चटकाई दिखानी चाहिए थी और शिकायत के साथ साथ फोरेंसिक वगैरह डिपार्टमेंट को बुलाकर यहाँ पर फुटप्रिंट और इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट वगैरह है वो भी उठवाए जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक इस प्रकार की कोई प्रक्रिया जो है पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। जो पीड़ित परिवार है उस घर की महिलाएं मौजूद हैं, जिस प्रकार हमने पहले बताया, क्योंकि घर में वस्तुओं को सहेजने का काम महिला का होता है, पुरुष बाहर काम करता है और जो एक परिवार के लिए जो कमाई करता है ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके, उसके बाद जो सहेजने का काम, रखने का, रख रखाव का काम है वो मुख्यतः घर में महिला का होता है। हर चीज के बारे में महिला को अच्छे से जानकारी होती है, कहाँ पर क्या रखना है। करेंगे जी माता जी, क्या कहेंगे आज आपके साथ ये घटना हुई है? भाई ने कहूँगी आके मेरे दोनों बउआ की टूट गई और मेरी भी गई। एक के का नहीं देखो, उसका नहीं बताऊँ। इतनी साल की जो मेहनत थी, खून पसीने कमाई थी, सारी एक झटके मिलेगी। और जमीन मारा कौन नहीं, बताओ हम के खावांगा, इवर के बरतांगा, सबकी मुँह से लेगा। तो भाई मारा जमीन मारे नहीं, छोरा मजदूरी करें सिर खाए सी, ये बता कितने ले आवांगा हम। तो पुलिस प्रशासन को क्या कहेंगे? पुलिस को यह कहांगा अरे जी मारो समाधान कर लो कि मी, हम तो गरीब आदमी सा, जमीन ना मारे ढूंढिए टोकरी घेर घेर टाबरान बनाया सी, कोई ऊपर की कमाई मारे नहीं, कुओं खलड़ मारे नहीं, बताओ मजदूरी करके खा सा। तो ये बुजुर्ग माता जी हैं और आंखों में आंसू हैं, आंसू आना लाजमी है, क्योंकि जो इतने वर्षों की खून पसीने की कमाई है, गाड़ी कमाई जो बोलते हैं, बिल्कुल मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके जो कमाई थी इनकी, उस पर एक झटके में हाथ साफ कर लिया जाता है। तो आंसू आना लाजमी है आंखों में। ये आंसू नहीं है, ये इनका दर्द छलक रहा है आंसुओं के माध्यम से। जी क्या नाम है आपका? अनीता जी। तो ये मकान जहां हम फिलहाल खड़े हैं, ये आपका मकान? हाँ जी। तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, कितना क्या कुछ जो है सामान आपके घर से चोरी हुआ है? एक जगह तो 60,000 रुपया दे रहा था, एक जगह 15,000 रुपया दे रहा था, सारी टूम थी और डब्बा निकाल निकाल के उरे चोरी करी। तो ये जो सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, अंदर से निकाल कर बाहर ले जाके हाँ, चोरी किया। मैं गाँव में चली गई थी 11 बजे, 11 बजे और 12:30 बजे के बीच में चोरी हुई तो सारा। आप तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर को अच्छे तरीके से बंद करके ठीक ठाक छोड़ हाँ, छोड़ जिद के गई थी। तो आपको कोई कुछ अंदाजा ही नहीं था कि आपके साथ इतना बुरा होने वाला है आज। फिर हम तो तीनों देवर जिठानी आई उल्टी जिद, मेरे देवर ने बताई, बोले चोरी होगी, मैं को झूठ बोलो, हमने झूठ को नहीं देख, ताड़ो तोड़ रखे जिद आके हमने तो बेरो पाटे हमने। तो कहीं ना कहीं ये एक डर का माहौल सा हो गया अचानक से। हम तो सारी जनी ये सवेरे जाए दुकाना पे एक ली रहा, हाँ काल ना और की मैं वारदात होगी तो उसको जिम्मेवार कौन होगा? जी, क्योंकि इस प्रकार दिन दहाड़े अगर दिन के उजाले में चोरी हो रही है तो कोई भी सुरक्षित नहीं इस तरीके से। कोई नहीं सुरक्षित, ना पुलिस वो कोई कार्रवाई करे। भाई और हमें रार लुगाई लुगाई करना तड़के मार तो टापन उठा ले जाएगा। मेरी भी टूम गई, दोनों अनुभव की गई, मर के जीवन मुझे फेरी नहीं बताओ। और या पुलिस भी कि नहीं करेगी तो फिर हमने तो मरनू पड़ेगा भाई, और के जी का करांगा फिर पुलिस की को नहीं करेगी तो जीवांगा क्या कसार। तो आज आपके माता जी आज आपकी FIR हुई तो भरोसा है आपको कुछ कार्रवाई होगी? हाँ होगी भाई, होगी। दुनिया में सारा ढाल का आदमी सी, चोर भी सी, साहूकार भी सी, सब की सुनाई हो ऐसा ये करेंगा, हमारी मदद करेंगा। हाँ, तो पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि सभी ग्रामवासियों को पूरे पुलिस प्रशासन पे भरोसा है कि पुलिस ने आज FIR दर्ज की है तो कहीं ना कहीं पुलिस अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल करेगी और जो चोर है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। क्योंकि इनका साफ कहना है हमारी चीज़ें बरामद नहीं होती, हमारा सामान बरामद नहीं होता तो कोई वो हमें दुख तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जी चोर पकड़ियो जाओ, मारी टूम चाहे बेसक्ति ना मिलियो पर चोर पकड़ियो जाओ, हमने न्यू बेरो पाटा भाई यो से। जी हाँ, चोर पकड़ा जाए कल को इस परिवार की तरह जो ये गरीब और मध्यम वर्ग परिवार है, प्रतिदिन जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, इसी प्रकार किसी दूसरे घर को कल को वो चोर निशाना ना बनाए, किसी दूसरे परिवार के साथ ऐसा कुछ भी घटित ना हो। और पुलिस प्रशासन पर इन्हें पूरा भरोसा, इन्हें साफ कहा कि पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा, पुलिस अच्छे तरीके से कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ग्रामवासियों ने यह भी कहा है अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कल इनके गांव में पंचायत भी की जाएगी, पूरे गांव के लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।